नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। अपन ने बहुत सारे वीडियो देखे, तैयार भी किए। इस वीडियो में हम वैदिक विधि से घनमूल, देखिएगा, वैदिक विधि से घनमूल का हमारा बिंदु रहेगा। वीडियो को अंत तक देखना है, लाइक भी करना है और हो सके तो शेयर भी करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम इस बात को देखें कि ये घनमूल जो होता है, इसके अंदर हम सवाल कैसे करते हैं, क्या क्या विशेषता होती है सवाल की। तो हम सवाल के लिए जो विशेषता होगी उसमें देखते हैं। पहला नंबर का जो सवाल है, ये कह रहा है पूर्ण घन संख्या का बीजांक। हमें इस बात का पता कैसे लगेगा कि ये संख्या, इसका पूर्ण घन हो सकता है कि नहीं होगा, घनमूल होगा कि नहीं होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो पूर्ण घन संख्या है उसका बीजांक 0, 1 अथवा 8 होता है। अब आपके सामने समस्या आती है कि ये बीजांक की पहचान कैसे करते हैं। तो हम बीजांक की जो पहचान है ये कैसे करते हैं, देख लीजिए। यहां 7, 3, 2, 5, 6 ऐसे हमारे पास एक संख्या के अंदर कुछ अंक होते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो अंक हमारे पास दिए गए हैं, इन अंकों को हम जोड़ते हैं। 7 और 3 10, 2 12 और 5 17 और 6 23। कितना हो गया? 23। तो इस 23 के अंदर हम 9 का भाग देते हैं। अर्थात एक परिभाषा हमारे पास तैयार होती है बीजांक की। दी गई संख्या, जो हमारे पास संख्या दे रखी होती है, उस दी गई संख्या के अंकों के योग में हमने इनको जोड़ा। इन अंकों को जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया? 23 आ गया। दी गई संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग देने पर, अगर हम इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कोई रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा। अर्थात दी गई संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है वह उस संख्या का बीजांक होगा। तो हमारे पास जब 9 का भाग हम 23 में देंगे तो 18 आ जाएगा, लेकिन 5 शेष बचेगा। तो शेषफल कितना आया? 5। जो ये शेषफल आया वही इसका बीजांक होता है। ऐसे हमारे पास हम देखते हैं कि जो भी कोई पूर्ण घन संख्या होती है उसका बीजांक 0, 1 अथवा 8 होता है। दूसरी बात, संख्या में जितने जोड़े होते हैं, जब हम हल करते हैं तो फिर हमारा पहला नियम आता है, संख्या में जितने जोड़े होते हैं घनमूल में उतने ही अंक होते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि जोड़े जो बनते हैं, वर्गमूल जब ज्ञात करते हैं तो 2-2 अंकों के जोड़े बनते हैं, और घनमूल जब ज्ञात करते हैं तो 3-3 अंकों के जोड़े बनते हैं। इसलिए जितने जोड़े होते हैं उतने ही घनमूल में अंक होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम हल करते हैं तो कई बार हमारी संख्या के अंदर इकाई का अंक, 1 डिजिट,
2, 3, 7 अथवा 8 आ जाता है। यदि इनमें से कोई सा भी अंक हमारे पास इकाई का है तो फिर जब घनमूल करते हैं तो घनमूल का इकाई अंक उसका परम मित्र अंक होता है। जैसे हमारे पास बीजांक आया था वैसे ही फिर परम मित्र आ गया। परम मित्र का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका योग उसके आधार के बराबर हो जाता है। तो आधार हम 0 तो नहीं मानते, 1, 10, 100, 1000 ऐसी चीज हम मानते हैं। तो अर्थात दोनों संख्याओं का योग हमारे पास 10 हो जाना चाहिए। तो 2 का परम मित्र क्या आ जाएगा 8, 3 का परम मित्र 7, 7 का परम मित्र 3 और 8 का परम मित्र 2। ऐसे हमारे पास में हम इनका परम मित्र लेते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा नियम कहलाता है ये कहलाता है संख्या का इकाई अंक। 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 होता है तो फिर हमको परम मित्र अंक लेने की आवश्यकता नहीं होती। वही जो हमारा अंक होता है उसी अंक को हम लिख देते हैं। ऐसे हम इकाई का अंक की पहचान हम आसानी से कर लेते हैं। अब हमें जो घनमूल होता है उसका अंतिम अंक कैसे पहचानते हैं ये हम देखते हैं। देखो घन संख्या का अंतिम समूह, अगर हमारे पास इनमें से कोई सा भी है तो घनमूल का अंतिम अंक ये आएगा। क्या क्या कैसे कैसे आएगा देख लीजिएगा एक बार। यदि हमारे पास अंतिम समूह 1 से 7 तक है तो घनमूल का अंतिम अंक 1 आ। 8 से 26 तक है तो 2 प्राप्त होगा। 27 से 63 तक है तो 3 प्राप्त होगा। 64 से 124 तक है तो 4। 125 से 215 तक है तो हमारे पास 5। 216 से 342 तक है तो 6। 343 से 511 तक है तो 8 हो गया। 512 से 728 तक है तो ये आ जाएगा हमारे पास। और 729 से 999 तक है तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब इन सवालों को हम करते कैसे हैं आप देखिएगा। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण समझा रहा हूं। देखिए यहां हमारे पास एक सवाल है यहां हमारे पास एक सवाल दिया गया है 19, 6, 8, 3। हमें इसका घनमूल चाहिए। तो यहां ये कह रहा है का घनमूल ज्ञात करो। एक छोटा सा सीधा सा सवाल। अब हम क्या करेंगे देखिएगा। घनमूल हम मौखिक भी कर लेते हैं, ओरल में हमारे पास हो जाएगा। पहली बात यहां 19, 6, 8, 3 आपको मैंने ये बात बताई थी क्या इसका पूर्ण घन है। तो यहां सबसे पहले हम बीजांक देखते हैं। जोड़िएगा इसको अंकों को 1 और 9 10, 6 16 और 8 24 और 3 27। 27 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाता है रिमाइंडर। और जब 0 रिमाइंडर आ जाता है तो हम इस बात को जानते हैं कि वह एक पूर्ण घन संख्या होगी। उसके बाद हम इसमें 3-3 के जोड़े बनाते हैं। जब 3-3 के हमने जोड़े बना दिए तो यहां कितने जोड़े बने हमारे पास 2। जब 2 जोड़े बन गए, ये 2 जोड़े बन गए
तो इसका मतलब है कि यहां पर जब हम घनमूल करेंगे तो हमारे पास 2 ही अंक आएंगे। जब 2 अंक आएंगे तो उनमें से इकाई अंक क्या होगा, तो हम इकाई के अंक से पहचान करते हैं। यहां कितना है 3। जब 3 होता है तो उसका भी क्या आएगा परम मित्र अंक। तो परम मित्र अंक कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 का परम मित्र 7। अब इकाई अंक आ गया। अंतिम अंक, क्योंकि हमारे पास अंतिम समूह यही है। अब अंतिम समूह में हमारे पास कितना है 19। तो आप देखेंगे ये अंतिम समूह 19 किस में आएगा 8 से लेकर 26 के बीच। जब 8 से लेकर के 26 के बीच में अगर कोई संख्या हमारे पास आती है तो उसका घनमूल कितना आएगा 2। तो अब आप देखो ये हमारा उत्तर आ गया। कितना आ गया 27। आप 27 गुणा 27 गुणा 27 करके अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये जो मैंने आपको बात बताई है ये केवल हमारे पास ओरल हो गया। हमारा पेपर है उसमें पूरी चीजें लिखित में आती है, ओरल में कोई चीज नहीं आती है। तो इसलिए हम इसको हल कैसे करेंगे आप देखिए। इसमें हमको लिखना पड़ेगा संख्या में 2 जोड़े हैं, अतः घनमूल में 2 अंक होंगे। दूसरी बात, घनमूल का या संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक 3 है, अतः घनमूल का इकाई अंक इसका परमित अंक होगा। आगे बात समझ। उसके बाद अंतिम समूह कितना है, अंतिम समूह 19 में किसका घन समाया हुआ है 2 का, 2 का घन समाया है, अतः अंतिम अंक कितना हो जाएगा बराबर 2। अब जब हमारे पास ये चीज आ गया तो फिर घनमूल कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं इकाई का अंक हमारे पास में 7 और अंतिम अंक 2। तो ऐसे हम इन सवालों को हल करते हैं। अब और देखते हैं हम सवालों को। देखिए यह सवाल हमारे पास में है 1728 का घनमूल करना है। तो जब हम इसका घनमूल करते हैं तो हमने क्या कहा कि 1 7 2 8 इकाई की ओर से 3 अंकों के हम समूह बनाते हैं। तो इसका हम हल करते हैं। देखिए पहली बात ये संकेत हमको लिखना होगा। संख्या में 2 जोड़े हैं, अतः घनमूल में 2 अंक होंगे। ये बात आपके समझ में आ गई। वैसे आप इसको मौखिक भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इस बात को जान रहे हैं कि यहाँ इकाई अंक कितना है 8। तो घनमूल का इकाई अंक क्या आएगा 2। यहाँ अंतिम समूह में 1 है, तो जब 1 होता है तो क्या आता है 1। तो इसका मतलब 1 और 2 12।
हमारा उत्तर आ गया। लेकिन हमें लिखित में इसको करना है, ओरल में नहीं। नंबर दूसरा, संख्या का इकाई अंक कितना है? 8 है। अतः घनमूल का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2 होगा, क्योंकि परम वितरण होता है। हम इस बात को पहचान गए। तीसरी बात, अंतिम समूह 1 में 1 का घन समाया हुआ है, अतः अंतिम अंक बराबर 1। तो हमारे पास घनमूल कितना आ जाएगा? 1 और 2, अर्थात 12। आपकी समझ में आया? अगली वीडियो में हम और सवाल देखेंगे, इसलिए अगली वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।